धरा को नतमस्तक सेवा जोहार करते हुए तीनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम के चरणों में नमन और समाज में समय समय में जन्मे महापुरुषों के चरणों में नमन और मंच में मंचसीन हमारे वरिष्ठ अतिथिगण और गांव के सियान और कार्यक्रम के आन बान शान क्षेत्र के जनता जनार्दन मातृशक्ति पितृशक्ति एवं मेरे युवा साथी भाई बहन आप सभी के चरणों में नतमस्तक सेवा जोहार करता हूं। साथियों आज जो है पर्व है 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस। यह त्योहार जो है साथियों भारत के मूल निवासियों के लिए, भारत के आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है मेरे साथियों। लेकिन अफसोस आज इस देश के सत्तासीन सरकारों ने और इस देश के मनुवादी व्यवस्था के कारण हमारे समाज को आज जीना हराम हो रखा है साथियों। आज जगह जगह पे आज आप लोग देखते होंगे साथियों सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कि जगह जगह पे हमारे भाइयों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, हमारे बहनों के साथ बलात्कार होती है साथियों। आज आप लोगों ने देखा होगा कि मणिपुर के अंदर हमारे बहनों को किस तरह से निर्वस्त्र करके साथियों जुलूस निकाला गया साथियों, उनके साथ गैंग रेप किया गया साथियों, बहुत निंदनीय है साथियों। वीडियो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा साथियों, वीडियो यदि आप लोगों ने देखा होगा साथियों आपके आंख से आंसू नहीं रुक पाए होंगे साथियों। आज तक किस समाज के साथ इस प्रकार से अन्याय अत्याचार हुआ है, किस समाज के बहन बेटियों को कपड़े उतारे गए और उन्हें निर्वस्त्र करके और रोड में घुमाया गया साथियों आज तक किसी समाज के साथ ये सब नहीं हुआ है। और यही नहीं साथियों, आज सीडी के अंदर हमारे आदिवासी भाई के ऊपर किस तरह से एक कोई नेता ने पेशाब कर दिया, कोई ब्राह्मण नेता ने पेशाब कर दिया साथियों, यह बहुत निंदनीय है। क्या आपका समाज पेशाब करने लायक है? क्या आपका समाज पेशाब करने लायक है? क्या आपके बहन बेटियां निर्वस्त्र करके रोड में घुमाने लायक है? हमारे सम्मानी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सहपुरा के विधानसभा 103 के आगामी प्रत्याशी हमारे बीच में उपस्थित हैं माननीय आदरणीय हमारे पंकज टेकाम भैया जी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके व्यवस्था में इस तरह के अन्य अत्याचार आपके समाज के बहन बेटियों के साथ हो रहा है और आपके भाइयों को किस तरह से मारा पीटा जा रहा है, मैं आपसे हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूं माननीय कि आप ऊपर आवाज उठाएं। आप समाज के बेटे हो, आप समाज के खून हो, कोई परे नहीं हो, लेकिन आपके समाज के साथ किस प्रकार अन्य अत्याचार हो रहा है। आज एक तरफ सदियों से आदिवासी समाज को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है साथियों। 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत सरकार ने एक अल्पनामा जारी किया था जिस देश में आदिवासी नहीं रहते हैं साथियों। क्या आप लोग आदिवासी नहीं हो साथियों? इस देश के मालिक हैं आदिवासी, सदियों से इस देश में वास करता है। इस धरती को बनाने वाला आदिवासी है साथियों। आप इस देश के मालिक हो, आपके पुरखे पूर्वजों ने इस देश में राज किया है और सोने के सिक्के चलाने वाले भी आपके पुरखे पूर्वज हैं साथियों। लेकिन आज खुलेआम आपके समाज के बहन बेटियों को मारा जा रहा है, भाइयों को मारा जा रहा है साथियों। ये बहुत चिंता का विषय आप लोगों को सोचना होगा। आज ये पर्व हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज हम लोग कितना ईमान से नाचते गाते अपने पर्व को खुशियों से मनाते, लेकिन साथियों हमारा टाइम जो है वो काला दिन चल रहा है। आज आदिवासियों को खत्म करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र अपनाए जा रहे हैं साथियों। क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आता है, क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आता है जहां आप लोगों की अनुमति के बिना एक पत्थर भी नहीं हिल सकता। लेकिन आज आप लोगों को जल जमीनों को किस तरह से सत्तासीन सरकारों को द्वारा छीना जा रहा है साथियों। वहां पे बांध बनाया जा रहा है, कहीं नेशनल पार्क बनाया जा रहा है और वहां पे जानवरों के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है साथियों। आप लोगों की जो वैलिडिटी है वो जानवर से भी बदतर है साथियों। आप लोगों को विस्थापन करके वहां पे जानवरों को पालने के लिए व्यवस्था की जा रही है साथियों। ये बहुत निंदनीय है। और साथियों आज आप लोगों को विस्थापन किया जा रहा है उन जल जंगल जमीनों से जिनके लिए आपके पुरखे और पूर्वज जो साथियों बकरे की तरह कटे हैं, बकरे की तरह कट गए साथियों जल जंगल जमीनों के लिए। लेकिन आज आपके जल जंगल जमीनों को किस तरह से सत्तासीन सरकारों के द्वारा छीनकर बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है, उनको अमीर पे अमीर बनाया जा रहा है और जिनके जल जंगल जमीन आज हम साथियों गरीब होते जा रहे हैं। आज मैं बता रहा हूं साथियों, आज हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता, जबकि इस देश के मालिक हैं, इस देश को अन्न धन देने वाले इस देश के आदिवासी हैं। लेकिन आज आदिवासियों के साथ इस तरह से बर्बरता साथियों। देश की आजादी के बाद चाहे कोई भी सत्तासीन सरकारें रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, आदिवासियों के हित में कभी कोई भी काम नहीं किए हैं साथियों। इसलिए आप लोगों को साथियों संगठित होना पड़ेगा, संघर्ष करना होगा, सड़क में उतरकर आपके आंदोलन, आपके अधिकारों को बचाना होगा साथियों। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर कहा करते थे कि टुकड़ा में बटा हुआ समाज कभी हुक्मरान नहीं बन सकता, कभी शासक नहीं बन सकता साथियों। अगर शासक बनना है, अगर मालिक बनना है तो आप लोगों को एकता में आना होगा साथियों। सिर्फ गौड़ समाज
समाज नहीं कहलाता, सिर्फ गौड़ समाज नहीं कहलाता साथियों, इसमें आपके बैगा भी आएंगे, भील भी आएंगे, मुंडा भी आएंगे, संथाल भी आएंगे, जितने भी जनजाति जाति है उसको मिलकर समाज बनाया जाता है साथियों। आज हम देखते हैं गौड़ अलग भग रहा है, बैगा अलग भग रहा है, मुंडा अलग भग रहा है, भील अलग भग रहा है, हजारों संगठन बनाएंगे, हजारों पार्टियां बनाएंगे साथियों, लेकिन कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी जो आज आदिवासियों के हक अधिकार के लिए अच्छे तरीके से नहीं लड़ता साथियों। आज उनके जल जंगल जमीन छिन रहे हैं, आज उनके अधिकार छिन रहे हैं, लेकिन साथियों कोई नेता जो उस संबंध में कोई बात नहीं कर सकता। आज हमारे समाज के बीच से हम लोग विधायक बनाते हैं, हम लोग सांसद बनाते हैं, जो आपके आरक्षण, जो आपके रीति रिवाज परंपरा से मिले आरक्षण के बदौलत जो बनते हैं, संसद और विधानसभा में जाते हैं, लेकिन वो गूंगे बन जाते हैं। आपके जमीन छिन रही है, आपकी अस्मतें लुट रही है, आपके बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही है, लेकिन कोई जो साथी, कोई नेता जो किसी प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। तो आप लोगों को समझना होगा साथियों, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम आप लोग करेंगे। ये जो बैनर में ऊपर जो हमारे क्रांतिकारियों के फोटो लगे हैं, ये कोई मामूली लोग नहीं है, इन्होंने आपके जल जंगल जमीन और आपके अस्तित्व के लिए कुर्बानियां दी हैं साथियों। ऐसा कौन सा भगवान हुआ है जिन्होंने आप लोगों को जमीन बांटा है, आप लोग बताइए। टंटा भील जिन्होंने आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी है और बड़े बड़े पूंजीपतियों से जमीनें छीनकर आदिवासियों को बांटा करते थे, ऐसे क्रांतिकारियों के वंशज हैं हम लोग साथियों। लेकिन आज वो जल जंगल जमीन किस तरह से छीन रहे हैं। ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है मेरे साथियों, यहाँ पे किसी भी प्रकार से भारत सरकार का डंडा नहीं चलता, किसी भी प्रकार से डंडा नहीं चलता, क्योंकि ये कार्यपालक शक्ति का विस्तार हमारे क्षेत्रों में अभी तक नहीं हुआ है साथियों। आपके 5वीं अनुसूची की पैरा 2 में लिखा है, क्षेत्र में हमारे जो व्यवस्था के अनुरूप कार्यपालिक शक्ति का विस्तार होना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है मेरे साथियों, क्योंकि और कार्यपालिक शक्ति के अंतर्गत आपके पुलिस आते हैं साथियों। आज पेशा को नकार रहे हैं मेरे पुलिस के बंधु, हमारे गांव में स्पष्ट घुस रहे हैं। मेरे सम्मानित, मेरे जो मार्गदर्शक है, मेरे साथी, संघर्ष के साथी प्रेम नारायण मरकाम है, उनके ऊपर बिना पूछे मुकदमा किया गया है। उससे पूछे आप, आज कौन सी पेशा को माना जा रहा है साथियों। इसलिए आपको समझना होगा, ये पुलिस वाले भी हमारे क्षेत्र में असंवैधानिक रूप से घूम रहे हैं, क्योंकि आईपीसी इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 5 में ये लिखा है कि हमारी स्थानीय विधि को पुलिस भी प्रभाव नहीं कर सकती। इस पे आप लोगों को बात करना होगा साथियों। आज कुछ लोग कहते हैं कि आदिवासियों ने इस देश के लिए क्या किया। अरे इस देश की आजादी में अपने कौम के कौम दबा दी, हमारे महापुरुषों ने अपने गर्दन कटवाए हैं साथियों, लेकिन इसका उल्लेख किसी भी इतिहास में नहीं लिखा गया है साथियों, क्योंकि इन लोगों को पता है कि आदिवासियों को खत्म करना है तो सबसे पहले इनका इतिहास और इसके रीति रिवाज परंपरा को खत्म किया जाए, इसके बाद जो है साथियों आदिवासी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ऐसा कह के हमारे महापुरुषों को आज भी इतिहास के पन्नों में नहीं पढ़ाया जा रहा है साथियों। और मैं आप लोगों को बता दूं कि उस समय में हमारे हर एक महापुरुष जो है वो क्रांतिकारी हुआ करता था साथियों, क्योंकि ये देश हमारा है। वो लोग चाहते थे कि बाहर से आए हुए लोगों की व्यवस्था हमारे पर लागू न हो, इसलिए वो लोग जल जंगल जमीन के लिए मर कट गए, लेकिन कभी किसी के सामने गुलामी नहीं किए साथियों। आज हम उस कौम के वंशज हैं जिन्होंने अंग्रेजों को जंगल जंगल खदेड़ने में कामयाब रहे हैं। आज साथियों बहुत अफसोस होता है, आज हमारे बहन बेटियों को नीच नजर से देखा जा रहा है, हीन नजरिए से देखा जा रहा है। कहीं भी चले जाओ, अरे वो तो आदिवासी की बहन है, उसके साथ कुछ भी कर लो, उसके समाज के लोग तो गांडू है, कुछ भी नहीं कर पाते साथियों। ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देना है, क्योंकि हम लोग इन क्रांतिकारियों के वंशज हैं साथियों, जिन्होंने इस देश के लिए और हमारे अस्तित्व के लिए लड़ा है। इसलिए साथियों हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके विचारों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज हम इन महापुरुषों के विचारों पर नहीं चलते। हम लोग नहीं जानते कि हमारे महापुरुष देश में कौन सी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे साथियों। हमारे महापुरुषों की जब तक हम लोग उनके इतिहास को नहीं जानेंगे कि हमारे पुरखे पूर्वज देश में कौन सी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, तब तक आगे की लड़ाई नहीं लड़ सकते। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो कौम इतिहास का निर्माण कभी कर भी नहीं सकता साथियों। इसलिए इन महापुरुषों के रास्ते में चल के हमें लड़ना होगा और अपने हक और अधिकारों के लिए साथ में उतरकर आंदोलन करना होगा। जैसे कि साथियों 7 अगस्त को आप लोगों ने शाहपुरा में अपनी ताकत दिखाई है साथियों, मनुवादियों की जड़ें हिल गई थी साथियों उस दिन। इसलिए साथियों मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ मेरे युवा साथी जब भी बहुत संख्या में दिखाई दे रहे थे, लेकिन सब लोग चले गए। मैं हमेशा मंचों के माध्यम से युवा साथियों को कहता हूं, क्योंकि आप लोगों के साथ रहने के कारण आज हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रही है साथियों। आप लोगों को बोलना होगा, आप लोगों को लड़ना होगा, आपको सामाजिक शक्ति तैयार करनी होगी साथियों आप लोगों को, क्योंकि आने वाले समय में हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है साथियों। हमारे सर के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, हमें खत्म करने की षड्यंत्र रची जा रही है साथियों, क्योंकि हम इस देश के मालिक हैं मेरे साथियों। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हमारे बीच में और भी अच्छे अच्छे वक्ता हैं हमारे सम्मानीय, जो आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से बताएंगे। तो मैं अपने वारी को यहीं पे विराम दूंगा, एक बार नारा लगाऊंगा,
पेंता सदोर पेंता। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है। मावा नाटे लोकसभा ना राज्यसभा, लोकसभा ना राज्यसभा।